हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से ज्ञान का यान चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने ज़बरदस्त आंसर दिए और मुझे पता है आप बहुत सारा आपने मंथन किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को अपने अंदर समेटा हुआ है। अब बहुत सारी कंडीशंस भी इसमें लागू हो सकती हैं। आपने हर तरीके से सोचा। सबसे पहले हम इसके लिए आपकी भरसक सराहना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो उत्तर पर आते हैं। उत्तर जो झंडा है, अगर हम झंडे को देखते हैं कि अगर हमने फ्लैग होस्टिंग करी है, उसमें फ्लावर्स को बंच बना के हम एक रोप से उसमें नॉट लगाते हैं और कोई एक महानुभाव जो है आते हैं और वो डोरी को खींचते हैं और वो फूल गिरते हैं और लोग ताली बजाते हैं। ओके, बट फिजिक्स की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो झंडा जो है शान से लहरा रहा होता है और उसके पीछे की फिजिक्स को हम थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, अगर सबसे पहले ये देखें कि झंडा जो सिकुड़ा हुआ झंडा होता है, जब उसे डोरी से खींच देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो छड़ी होती है, जो पोल होता है, उसके सहारे कहीं नीचे लटका होता है। तो अब बात करते हैं कि हमें इतना पता है कि जो नीचे जहाँ पर हम होते हैं, और अगर हम पोल की बात करें, जो पोल की हाइट की बात करें, तो वो कम से कम 50 फीट ऊपर अगर हम बात करें, एवरेज 50 फीट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर सपोज 3 और 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो 4 स्टोरी की बिल्डिंग का मतलब हो गया कि लगभग 48, और अगर हम 10 फीट और 12 फीट की बात कर लें तो 48 और 50 फीट की ऊंचाई पर वो झंडा लहरा रहा होगा। और अगर जनरली हम अगर बड़े पोल्स की बात करें जिन्होंने अच्छा खासा रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है, तो वो 100 फीट की हाइट पर भी होते हैं। तो अगर यहाँ नीचे की बात करें और वहाँ टॉप की बात करें, तो ये तो पता है कि जो जैसे जैसे हम अपने हाइट पर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर में डिफरेंस होता जाता है, एयर की प्रेशर में डिफरेंस होता है, क्योंकि एयर का जो स्पीड है वो ऊपर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली नीचे प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। ऑलराइट, तो जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला उत्तर नज़र आ रहा होगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी नज़र आ रहा होगा, और हवा का तीव्र वेग के कारण। ओके, हवा का तीव्र वेग का कारण तो ये हो सकता है कि हाँ, आपका जो झंडा है वो एक कंटिन्यूटी उसके अंदर बरकरार रहे और वो इस तरीके से फ्लटरिंग करता रहे, इस तरीके से फड़फड़ाता रहे। लेकिन मुद्दा आता है कि वो झंडा जो नीचे मुरझाया सा था और उदास सा था, वो कैसे ऊपर उठा होगा, उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए पर सोचना होगा। क्योंकि जो बॉटम और जो टॉप का जो प्रेशर डिफरेंस है, या जो टॉप पर और उसके ठीक नीचे कुछ अगर हम 2 फीट 3 फीट के नीचे बात करें, तो जो डिफरेंस है, जो एयर का स्पीड है, एयर का वेलोसिटी है, वहाँ पर इतना ज़्यादा है कि यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस, उस झंडे पर जो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा, उसकी वजह से झंडा वो ऊपर की तरफ उठता है। तो झंडा जब ऊपर की तरफ उठता है, अब वो जो हवा लगातार चल रही है वो उसको लहराने में मदद करती है, और ये जो झंडे को उठाने में जो कारगर जो बल था वो था ये ऑप्शन नंबर ए, खंबे के जो टॉप यानी पोल का जो टॉप और बॉटम के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, उसकी वजह से उसका उठना। तो कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन मन करता है कि हाँ, हवा का तीव्र वेग के कारण। लेकिन हमें जब भी ऐसे मल्टीपल चॉइस आंसर्स मिलते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा ज़रूरत होती है, हमें ये सोचना होता है क्या इससे भी बेटर कोई ऑप्शन है। तो इससे बेटर ऑप्शन की तलाश में हम लोग, अगर हम थोड़ा सा जोर देंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए मिलता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी पर बात करें, वायुदाब के विरुद्ध घर्षण बल के कारण। ओके, वायुदाब के विरुद्ध, वायुदाब का जो डिफरेंस है वो तो अप और टॉप मीन्स वर्टिकल है। तो घर्षण की बात अगर हम कहते हैं, घर्षण ये जो हवा है वो इस तरीके से ब्लो कर रही है, तो यहाँ पे काफ़ी उलझाने वाली बात है जो हमें कहीं से भी संतुष्ट नहीं करती है। गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, तो गुरुत्वीय खिंचाव तो नीचे की तरफ लगता है, तो वो झंडा तो ऊपर उठता है। तो ये ऑप्शन सीधे ही सीधे खारिज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में कोई दम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जिसने हमें अच्छा खासा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। सो मेरा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।